क्या तुमने OMG 2 के टीजर में ये डिटेल नोटिस की थी? जैसे इस सीन में अक्षय कुमार यानी लॉर्ड शिव जब यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर आप एक ऑक्स यानी बैल को नोटिस करोगे। वेल एक्चुअली में ये बैल नंदी को फोरशैडो कर रहा है जो कि टीजर के लास्ट में अक्षय को फॉलो कर रहा था। वेल ऐसी 10 डिटेल मैंने OMG 2 की टीजर से कलेक्ट की हैं जो कि लिटरली गाइस आपको बहुत पसंद आने वाली है। जैसे कांति सरण यहाँ पर एक लाइन बोलता है, भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। ये लाइन एक्चुअली में इंडिकेट कर रही थी कि इसका बेटा। एंड अगर इस सीन को आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पर आपने एक छोटे से टेम्पल को नोटिस किया होगा जो कि श्री कोतवाल भैरव का था, जो कि भगवान शिव ने हे गाइस मिस्टर सुपरलैड इज हियर। इस बार मैंने OMG 2 के टीजर को 0.25x की स्पीड से देखा एंड इस दौरान मैंने इसमें 10 डिटेल फाउंड की हैं जो कि आपने नॉर्मल स्पीड में नोटिस नहीं की होंगी। वेल इससे पहले मैंने जवान की प्रीव्यू यानी ट्रेलर को 0.25x की स्पीड से देखा था एंड उसमें भी मैंने 10 हिडन डिटेल फाउंड की थी। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर से चेकआउट करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी का पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं कि इसमें दिखाया क्या जाने वाला है। इसमें कांति सरण नाम का एक बंदा है जो कि भगवान में बहुत मानता है और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो आस्तिक से नास्तिक बनने लगता है। लेकिन फिर उसकी मदद करने के लिए लॉर्ड शिवा खुद आते हैं जो कि अक्षय कुमार है। अब एक्चुअली में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि OMG 1 में अक्षय कुमार लॉर्ड कृष्णा के रूप में थे एंड यहाँ पर लॉर्ड शिवा के रूप में। वेल OMG 1 में कांजीलाल श्री कृष्ण की मूर्तियां बेचा करता था ये कहकर कि ये बहुत पुरानी है। वो ये सब करके तो अपना धंधा चला रहा था, लेकिन वो उनके अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता था। लेकिन जब कांजीलाल पर मुसीबतें आई तो स्वयं श्री कृष्ण कांजीलाल की मदद करने के लिए आते हैं एंड कांजीलाल मेहता को अपने अस्तित्व का एहसास भी दिलाते हैं। लेकिन OMG 2 में कोई विष्णु अवतार नहीं बल्कि खुद आदिदेव आए हैं, क्योंकि उनका भक्त एक आस्तिक है और वो भगवान शिव की पूजा करता है। लेकिन वो खुद मुसीबत में है और अपने मार्ग से भटक रहा है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान शिव आए हैं। वो कहते हैं ना, भगवान एक और नाम अनेक, इसलिए अक्की को भगवान के अलग अलग रूप में दिखाया गया है। नंबर 2, टीजर की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि उज्जैन की है एंड इस फ्रेम में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। वेल यहाँ पर एक हिडन डिटेल थी जो कि 101% लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। वेल एक्चुअली में यहाँ पर जो लाइटिंग का यूज किया गया है वो एक्चुअली में भगवान शिव का त्रिशूल क्रिएट कर रही है। यह है फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये है थर्ड लाइन और नीचे है होल्डर। एंड सही में इसे देखकर लग रहा है कि मूवी के मेकर्स बहुत सीरियस हैं इस मूवी को लेकर। नंबर 3, यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें अक्षय ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं और उनके ऊपर पाइपलाइन का लीकेज वाटर गिर रहा होता है। वेल इसको लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेन का टॉयलेट वाटर है जिससे अक्षय एज ए लॉर्ड स्नान कर रहे हैं। वेल एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, इन पाइप्स में टॉयलेट वाटर नहीं बल्कि शुद्ध पानी बहता है। अब जहां तक मुझे पता है ये वाटर रेलवेज यूज के लिए होता है। जैसे ट्रेन बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है तो उसको भी इसी वाटर से धुला जाता है एंड इसी वाटर को हम स्टेशनों पर पीते हैं। सो दिस इज नॉट टॉयलेट वाटर। अगर मैं इसको लेकर कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे करेक्ट जरूर करना। वेल यहाँ पर इससे हटके एक बहुत अमेजिंग डिटेल थी जिसे 99% लोगों ने मिस कर दिया था। यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे ही कैमरा डाउन होता है तो अक्षय के सिर पर एक हाफ मून को दिखाया जाता है एंड ऐसा ही कुछ हमें लॉर्ड शिव की फोटोज में देखने को मिलता है एंड दिस इज गुड अटेंशन टू डिटेल। नंबर 4, अब जैसा कि तुम्हें पता होगा इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने होल्ड पर रख दिया है एंड किसी को भी इसका रीजन पता नहीं क्यों। जैसे कुछ दिनों पहले इस मूवी का प्लॉट लीक हुआ था जिसमें लिखा था कि ये मूवी सेक्स एजुकेशन पर होने वाली है। कांति सरण का एक लड़का है जो कि ये है एंड इसको लेकर इसे कॉलेज एंड समाज में बुलिंग किया जा रहा है एंड इससे हर्ट होकर वो सुसाइड कर लेता है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी का प्लॉट नहीं है, लेकिन अगर आप टीजर के स्टार्टिंग वाले डायलॉग को ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक लाइन बोली गई है, भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। भगवान अपने बनाए बंदों में कभी भेदभाव नहीं करता एंड ये डायलॉग कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस को फोर शेडो कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कांति सरण की फैमिली परेशान है एंड ये लड़का यहाँ पर रो रहा है एंड यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कांति सरण भी इस ट्रेन के पास भाग रहा है एंड यहाँ पर ट्रेन के सामने यही सेम लड़का सुसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, इस मूवी का प्लॉट यही होने वाला है। तो ऐसे टॉपिक में भगवान को दिखाना ये सेंसर बोर्ड को जम नहीं रहा। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आदि पुरुष में क्या भसड़ हुई थी उन्हें पता है, इसलिए OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने होल्ड पर रखा है। लेट्स सी क्या होता है। नंबर 5, जब OMG 1 आई थी तो उसके टाइटल वाले टेक्स्ट में यहाँ बॉर्डर पर तुम लोग ग्रीन कलर को नोटिस करोगे एंड ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा था श्री कृष्ण को, क्योंकि मोर पंख श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद है और मोर के पंख का कलर भी ग्रीन
ही होता है। एंड इसमें अक्षय कुमार श्री कृष्ण के रूप में दिखाए गए थे। एंड यहीं पर OMG 2 में आप नोटिस करोगे इसके M वाले अक्षर में एक त्रिशूल है। एंड यहाँ के बॉर्डर भी ब्लू है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉर्ड शिवा को। एंड दिस इज गुड अटेंशन टू डिटेल। नंबर 6, इस सीन में जब अक्षय इस जगह से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे एक बैल भी चलने लगता है। एंड ये हम सभी को पता है कि नंदी कैलाश के द्वारपाल हैं एंड ये भगवान शिव के वाहन भी हैं। एंड जितने भी शिव मंदिर हैं आपने उस मंदिर में नंदी को जरूर देखा होगा, जस्ट बिकॉज नंदी के बिना शिव अधूरे ही माने जाते हैं। एंड इसके लिए हैट्स ऑफ टू द मेकर्स जो इन छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत सही से दिखा रहे हैं। नंबर 7, इस सीन में आप नोटिस करना जब कांति शरण शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं तो यहाँ पर लॉर्ड शिव यानी अक्षय कुमार को आप नोटिस कर सकते हो जो कि पानी से बाहर निकल रहे थे। एंड सही में ये सीन बहुत बहुत औसम लग रहा है। खैर जब ये पानी से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ पर भी उसी वैल यानी नंदी को आप नोटिस करोगे। एंड मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के हर एक सीन में उनके आसपास एक नंदी आपको जरूर से दिखेगा। खैर यहाँ पर अक्षय कुमार यानी लॉर्ड शिव कांति शरण पर पानी के छींटे मारते हैं। एंड दिस इंडिकेट कि कांति शरण को भगवान शिव का आशीर्वाद मिल चुका है। नंबर 8, इस सीन में एक जगह दिखाई जा रही है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट है। एंड कांति शरण इसी जगह पर सफाई कर रहे हैं एंड झाड़ू भी लगा रहे हैं। सो मे बी कांति शरण इसमें सफाई कर्मचारी का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका बच्चा ये है। एंड मे बी इसके सुसाइड के बाद यही कोर्ट में केस डालेंगे। नंबर 9, यहाँ पर लॉर्ड शिव AKA अक्षय कुमार जिस जगह से निकल रहे हैं वो एक्चुअली में एक पुलिस स्टेशन है जो कि यहाँ पर लिखा है पुलिस उज्जैन। एंड यहाँ पर आप पुलिस की गाड़ी को भी नोटिस कर सकते हो जिस पर लिखा है मध्य प्रदेश। एंड एक्चुअली में उज्जैन मध्य प्रदेश में ही आता है। एंड मूवी में जितने भी सीन्स हमें दिखाए जाने वाले हैं वो उज्जैन के ही होने वाले हैं। एंड उज्जैन में ही महाकालेश्वर का मंदिर है। वेल यहाँ पर 99% लोगों ने इस टेम्पल को नोटिस नहीं किया होगा जिस पर लिखा था श्री कोतवाल भैरव। वेल एक्चुअली में एक काशी के काल भैरव है जिसे वहाँ का कोतवाल भैरव भी बोला जाता है। एंड भगवान शिव के आदेशानुसार ये काशी के कोतवाल बने थे। नंबर 10, टीजर की स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट OMG वाले अक्षय कुमार को दिखाया जाता है जो हाथ में चाबी को घुमा रहे थे। वेल एक्चुअली में ये पार्ट 1 का रेफरेंस था जिसमें उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। एंड इसी के पार्ट 2 में अक्षय को ही भगवान शिव के रूप में दिखाया गया है। वेल कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे लेकिन अब OMG 2 में खुद द डिस्ट्रॉयर महाकाल आए हैं कांति शरण की मदद करने के लिए। एंड यही नहीं, इसमें लॉर्ड राम की भी हमें झलक देखने को मिलेगी, वो भी अरुण गोविल जी वाली। तो यकीन करो मूवी बहुत बवाल जाने वाली है। सो These were the details that I noticed at 0.25x speed। मैंने और भी मूवीज की डिटेल्स बताई हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी एक बार जरूर से चेकआउट करना। मूवीज की हिडन डिटेल्स, थियरीज एंड एक्सप्लेनेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं।